Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV PG College, Siwan. This video is for class MCOM semester 4th, subject Financial Institution and Market, paper 16th है ये elective paper. Today we will discuss about development banks. इससे पहले हमने बहुत सारे बैंक्स के बारे में पढ़ लिया, कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में भी पढ़ा, भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई उसके बारे में भी पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट इस सब के बारे में हमने पीडीएफ के थ्रू और विद द हेल्प ऑफ वीडियोस भी हमने पढ़ा. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर बैंक विच इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक्स. डेवलपमेंट बैंक देखो ये और बैंकों से अलग है, कॉमर्शियल बैंक्स नहीं है. ये डेवलपमेंट बैंक एक स्पेशल पर्पज के लिए बैंक है. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बनाया गया है स्पेशल पर्पज के लिए. ये कॉमर्शियल बैंक्स जैसा कार्य नहीं करता है. देखो जो डेवलपमेंट बैंक है वो जो लोगों की सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करने का काम नहीं करता, बल्कि इन्वेस्ट करने का काम करता है. किस तरीके से? प्रोडक्टिव मैनर से. जबकि कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, उनके सेविंग को मोबिलाइज करते हैं. जबकि डेवलपमेंट बैंक इस तरीके के कार्य नहीं करते, वो सेविंग को मोबिलाइज नहीं करते बल्कि इन्वेस्टमेंट का कार्य करते हैं इन ए प्रोडक्टिव मैनर. देखो जो डेवलपमेंट बैंक है, अभी बताया कि डेवलपमेंट बैंक एक स्पेशल पर्पज के इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बट स्पेशल पर्पज के लिए. जैसे किसी स्पेशल सेक्टर्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करना है, फाइनेंस असिस्टेंट देना है, तो इसके लिए अलग से एक बैंक बनाया गया है नाबार्ड जो एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है. तो इस तरीके के बैंक को हम डेवलपमेंट बैंक बोलेंगे. इसी तरीके से जैसे इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत सारे बैंक बनाए गए हैं. जैसे इंडिया में IFCI बनाया गया है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये आगे हम पढ़ेंगे क्या है. लेकिन इस तरीके के जो बैंक है स्पेशल पर्पज के, IFCI, ICICI, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI है एक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. तो ये इस तरीके के स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पेशल पर्पज के लिए स्पेशल फील्ड में लोन को प्रोवाइड करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है. तो इस तरीके के बैंक को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बैंक. हम देखो जो डेवलपमेंट बैंक की ज़रूरत कब हुई, जैसा कि हमें पता है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी और जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई. जबकि हमें ये पता भाई 1947 से पहले भारत में फॉरेन रूलर थे, जो ब्रिटिश का कब्जा था भारत पर. तो इनका जो इंटरेस्ट था वो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना नहीं था. भारत में इनका इंटरेस्ट यही था कि भारत की जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो क्या करते थे कि भारत के रॉ मटेरियल को इंग्लैंड में भेज देते थे, और इंग्लैंड से फिर वो क्या करते थे, फाइनल प्रोडक्ट बनाकर, फाइनल प्रोडक्ट को शेप देकर फिर वो भारत में ले आते थे बेचने के लिए. लेकिन भारत में उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना, इंडस्ट्रीज़ को ठीक करना, ये इनमें इनका इंटरेस्ट नहीं था. तो इस चीज़ को देखते हुए फिर भारत में डेवलपमेंट बैंक्स की ज़रूरत पड़ी. देखो एक रिकमेंडेशन किया गया 1931 में, किसके द्वारा? सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई 1931 में.
ये रिकमेंडेशन करने के लिए कि भारत में भी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन को बनाया जाए, लेकिन ये भी एक कंक्रीट स्टेप नहीं था, इसको भी पूरा लागू नहीं होने दिया। तो अब क्या हुआ कि आरबीआई ने फिर इसके बाद इसकी डिटेल्ड स्टडी की। ये जो रिकमेंडेशन 1931 में किया गया था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन को बनाने के लिए, उसको डिटेल्ड स्टडी आरबीआई ने की और ये पाया कि हाँ, भारत में भी इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए या भारत में इंडस्ट्रीज़ की पोजीशन को ठीक करने के लिए इन इंडस्ट्रीज़ को एक लोन प्रोवाइड करने के लिए या फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए बैंक्स की स्थापना की जाए या ऐसी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की जाए जो इन इंडस्ट्रीज़ को हेल्प कर सके। तो इस थिंकिंग से आरबीआई ने इट वाज इन 1948 दैट द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। 1948 में क्या हुआ फिर, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI इस्टेब्लिश की गई ताकि भारत में इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जा सके। लेकिन जबकि अंग्रेज़ों का इंटरेस्ट इसमें नहीं था। अंग्रेज़ों का इंटरेस्ट क्या था, जो फॉरेन रूलर थे वो क्या करते थे, भारत में जो कच्चा माल बढ़िया क्वालिटी का जो मिलता था उसको इंग्लैंड में भेज देते थे और वहाँ से फाइनल शेप देकर प्रोडक्ट की और उसको फिर बेचने के लिए भारत में लेके आ जाते थे। तो इससे क्या होता था कि जितना मूवमेंट है करेंसी का वो सारा का सारा इंग्लैंड के चली जाती थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत में इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए किसी तरीके से स्टेप नहीं लिया जाता था। तो इसी को देखते हुए फिर ये पहले कमेटी गठित हुई, सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, वो 1931 में रिकमेंडेशन किया उन्होंने। उसके बाद उसी रिकमेंडेशन को आरबीआई ने उसकी डिटेल स्टडी की और ये पाया कि भारत में इंडस्ट्रियल फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल पर्पस इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और इसको फिर 1948 में इस स्पेशल पर्पज़ के जो इंस्टीट्यूशंस में IFCI बनाया गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इट वाज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू इंडस्ट्रियल कंसर्न ओनली व्हेन दे कुड नॉट रेज सफिशिएंट फाइनेंस बाय रेजिंग कैपिटल। जो अपने कैपिटल को रेज नहीं कर सकते थे, पूरे कैपिटल को रेज नहीं कर, देखो जो IDBI है ये गैप फिलर का काम कर, IDBI कह रहा डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं वो गैप फिलर का भी काम करते हैं। गैप फिलर मतलब क्या कि जिस इंडस्ट्रीज को और कहीं से लोन नहीं मिला या फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिला, वो क्या करते हैं, उनको डेवलपमेंट बैंक के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता था। तो इस तरीके से 1948 में IFCI हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट में सन 1951 में एक स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट पास किया गया। 1951 में स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट, SFCs बोलते हैं जिसको, जो क्या करेगी कि अपने राज्य में इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करेगी। 18 स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस बनाए गए 1951 में, जो अपने राज्य में इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो स्पेशल पर्पज़ के लिए थे। तो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स। तो अभी हम और देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो स्पेशल पर्पज़ के इंस्टीट्यूशंस को भी फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं, कौन से बैंक्स हैं और कब कब गठित हुए, पहले हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बता दिया, सबसे पहला जो भारत में
डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया गया वो IFCI था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो 1948 में स्थापित किया गया। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस, ये भी हमने मीनिंग में समझा, SFCs बोलते हैं इसको, 1951 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब तक 18 स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस हैं। उसके बाद नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NIDC, ये देखो, ये जितने भी हम इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं, तो इसको ध्यान से हमने पढ़ना है। नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस NIDC, जो 1954 में बना, ये भी एक डेवलपमेंट बैंक है। उसके बाद ICICI है, जो 1955 में आया था। ICICI बैंक का हमने देखा भी होगा, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1955। ICICI इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये भी एक डेवलपमेंट बैंक है जो क्या इंडस्ट्रीज़ को क्रेडिट प्रोवाइड करती है। उसके बाद रिलायंस कॉरपोरेशन फॉर इंडस्ट्री RCI, रीफाइनेंस कॉरपोरेशन फॉर इंडस्ट्री लिमिटेड RCI 1958 में बनाया गया इसको, रीफाइनेंस कॉरपोरेशन फॉर इंडस्ट्री लिमिटेड 1958। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI बना था 1964 में, IDBI। उसके बाद स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन SIDCs 1965 में इसको बनाया गया था, SIDCs। उसके बाद यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI जिसको हम बोलते हैं 1964 में। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया LIC 1956 में। फिर उसके बाद जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, GIC इसको बोलते हैं हम, 1973 में। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, एक्जिम बैंक जिसको हम बोलते हैं 1982 में। उसके बाद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसको बोलते हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए है, 1982 में बनाया गया। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI 1990 में। तो इस तरीके के ये सभी डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं भारत में। तो ये क्या कार्य करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए करती हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का कार्य करती हैं। तो ये सभी जो हमने इंस्टीट्यूशंस पढ़े ये सभी डेवलपमेंट बैंक के एग्जाम्पल हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो जैसे कि हमने मीनिंग में पढ़ लिया कि ये क्या कार्य करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हम पॉइंट लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। क्या करती हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे वो इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर का हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का कार्य डेवलपमेंट बैंक करती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, द रोल ऑफ ए डेवलपमेंट बैंक इज ऑफ गैप फिलर। ये भी हमने मीनिंग में समझ लिया कि गैप फिलर का कार्य करता है डेवलपमेंट बैंक। गैप फिलर का मतलब क्या है कि अगर कोई इंडस्ट्रीज जिसको कहीं से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है तो वो डेवलपमेंट बैंक पूरा करती है। तो गैप फिलर का कार्य डेवलपमेंट बैंक करती है, हमने मीनिंग में भी इसका जिक्र किया था। तो ये इसका मेन उद्देश्य है गैप फिलर का, कि ऐसी इंडस्ट्री जिसको कहीं पर फाइनेंशियल असिस्टेंस ना मिल रहा हो उसको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लैंडिंग फैसिलिटीज़। ये एक ऐसी फाइनेंशियल स्पेशल
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का कार्य इंस्टीट्यूशन को करती है, इंडस्ट्रीज़ को। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ए डेवलपमेंट बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक like commercial banks and other financial institutions who entirely depend upon saving mobilization। देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो डेवलपमेंट बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक्स नहीं है। कॉमर्शियल बैंक्स का काम क्या है, लोगों की सेविंग को मोबिलाइज करना, जबकि डेवलपमेंट बैंक इस तरह का कार्य नहीं करती। वो क्या करती है, लोगों की सेविंग को इन्वेस्ट करने का कार्य करते हैं इन प्रोडक्टिव मैनर। तो ये इसीलिए ये क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स नहीं है। इट इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, इट इज मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो डेवलपमेंट बैंक है मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये देखो किसी भी सेक्टर के लिए, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो नाबार्ड है, स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो उसके लिए सीडीबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम कहने का मतलब किसी भी तरह के इंडस्ट्रीज के लिए उसके डेवलपमेंट बैंक बना हुआ है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इट इज़ मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव थे डेवलपमेंट बैंक के, आप सभी ने इसको ध्यान से पढ़ लेना है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।